मालिक किसी को कहना जेब नहीं देता किसी भी मुसलमान। तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो ना चाहते हुए भी सलमान इकबाल से बनाकर रखते हैं, लेकिन जब बोल्ड टीवी ने इनको बुलाया तो 1 करोड़ रुपए ऑफर, मैं एक दिन में इतने कमा लेता हूँ रमज़ान में, रमज़ान ट्रांसमिशन करा के शो करा के इसमें, कि मैं पूरा साल आराम से बैठ के खा सकता हूँ। मालिक आ गए। और लेकिन मैं अगर ये बात कहूँ कि सलमान इकबाल की लॉबी है तो ये भी गलत नहीं होगा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूँ सोनिया राव और बात हो रही है फहद मुस्तफ़ा की, और साथ साथ बात करेंगे वसीम बदामी और इकरारुल हसन की भी। ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं और ये प्रोमिनेंट कैसे हुए। फहद मुस्तफ़ा तो एक स्ट्रगलिंग शुरू में जब आए तो एक्टर थे, उसके बाद उनको खैर फेम मिला, फिर वो बहुत बड़े स्टार बन गए, ड्रामों के साथ वो फिल्में भी करने लगे, फिल्म स्टार बन गए। फिर उनका प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है बिग बैंग, और साथ साथ वो एक गेम शो करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस और फिर साथ एक गेम शो करवाता है। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि उस गेम शो से जो उनको मुआवजा मिलता है, और स्पेशली जब वो रमज़ान में करवाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा होता है कि उससे वो, उनका कहना है कि ये जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है और ये जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट मैं हायर करता हूँ और इतने प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे होते हैं जो कि ARY पे चलते हैं, तो इतना मुआवजा जो मैं कमाता हूँ वो उन्हीं चीज़ों पे लगता है। और मैंने अपनी बीवी को जो है एक रेस्टोरेंट भी खोल के दे दिया है, और ठीक ठाक उनकी कमाई है। अब उनकी कमाई जो है पर मंथ करोड़ों में है, और इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। जब भी शायद वो कहते हैं ना कि आजकल का जो दौर है उसमें कहते हैं ना, पैसा फेंक और तमाशा देख, हर किसी का दीन ईमान पैसा बन गया है। और ARY की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि चाहे वो फहद मुस्तफ़ा हो, वसीम हो या इकरार हो, इन सब को बनाने में बेसिकली अगर आप फाइनेंशियली देखें तो फहद मुस्तफ़ा तो ऑफ कोर्स ही वाज ऑलरेडी एन एक्टर, लेकिन अगर वसीम और इकरार की बात करें तो ये दोनों को बनाने में ARY का हाथ है। नो वंडर ये दोनों बहुत मेहनती हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन सलमान इकबाल जो है अपने जो लोग होते हैं ना, उनको कभी नहीं छोड़ता और उन्हीं के साथ काम करता है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि जी वहाँ पे सलमान इकबाल ने किसी को फायर कर दिया, वो अपनी टीम के साथ चलने वाले हैं। लेकिन मैं अगर ये बात कहूँ कि सलमान इकबाल की लॉबी है तो ये भी गलत नहीं होगा। उनकी दोस्तों की लॉबी है, उनके दोस्त की वाइफ ही मॉर्निंग शो करती हुई नज़र आएगी, और उनका जो एक ग्रुप है वो उनको जो है काम देते हैं। नया बंदा जल्दी से ARY में कदम नहीं रख सकता, ये मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं और निकालते नहीं हैं, क्योंकि अदरवाइज़ जो सेठ हैं, हमने भी काम किया लाहौर में एक बहुत बड़े चैनल के साथ मैं थी, तो मैंने देखा है कि मेरे होते हुए ही इतनी दफ़ा मैनेजमेंट जो है वो चेंज होती थी। डायरेक्टर न्यूज़ आता था पूरी टीम के साथ, फिर उसको 2-4 महीने के बाद निकाल देते थे पूरी टीम को, फिर एक नई टीम आती थी। तो ये तो अच्छी बात है कि आप अपने लोगों की कदर करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। और लेकिन इतना बड़ा आर्टिस्ट फहद मुस्तफ़ा, एक सुपर डुपर स्टार, उसका इस किस्म की हरकत करना, एक ऊंची हरकत करना बहुत बुरा लगा। अवाम जो है शदीद जो है खफा भी है इस बात पे, जाहिर सी बात है खफा होना बनता भी है, क्योंकि आप एक इंसान को मालिक 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 बुला रहे हैं, मालिक आ गए, और फिर साथ आप कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही मालिक है, और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं वो भी साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जाज असलम खड़े हुए थे। अच्छा, अब इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। मसला ये है कि बिग बैंग प्रोडक्शन के ड्रामे आपने देखा होगा कि वो चलते भी उस पर हैं ARY पे। अब एक तरफ से इतनी कोई आप कह लें कि हैंडसम अमाउंट जो है उनको मिल रही है शोज़ की, मतलब जो इंसान ये बात कह रहा है कि मैं एक दिन में इतने कमा लेता हूँ रमज़ान में, रमज़ान ट्रांसमिशन करा के शो करा के इसमें, कि मैं पूरा साल आराम से बैठ के खा सकता हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि दूसरे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं और उनका गेम शो जब चल रहा होता है मुस्तकिल, तो उसमें उनकी कितनी कमाई होती होगी, करोड़ों रुपए में। तो प्रोडक्शन हाउस में भी वो पैसे लगते हैं, वो ड्रामे बनते हैं, फिर वही ड्रामे ARY पे चलते हैं, तो इनको हर तरह से फ़ायदा है। तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं
जो ना चाहते हुए भी सलमान इकबाल से बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ARY जो है उसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अगर सलमान इकबाल ने ख़रीदी तो उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा भी टाइम आया कि सलमान इकबाल ने पेमेंट्स रोकी हैं, नहीं दी हैं टाइम पे, लेकिन ये अंदर की बातें, ऑफ कोर्स जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चल रही होती है, लेकिन फिर भी आपको देर सवेर जो भी आपका प्रोजेक्ट ऑन एयर हो जाता है। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट ऑन एयर हो जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराना किसी भी बड़े चैनल पर। और बड़ा अफसोस होता है कि इंसान काम के लिए इस हद तक गिर जाए कि आप मालिक 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 करके बुला रहे हैं। और फहद मुस्तफ़ा जैसा आर्टिस्ट, आई थॉट कि वो समझदार होंगे, उनका इतना एक्सपोजर है, वो एक इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की हरकत की, बड़ा दुख हुआ और आवाम भी बहुत नाराज़ है, और होना भी चाहिए। मालिक किसी को कहना ज़ेब नहीं देता किसी भी मुसलमान को। अल्लाह के अलावा आप कोई आपका मालिक नहीं है, उसके हाथ में है सब कुछ। उसकी मर्ज़ी के बगैर ज़र्रा भी नहीं हिल सकता, और उसी की वजह से आपको ये रिस्क मिल रहा है, सलमान इकबाल की वजह से नहीं मिल रहा। और सलमान इकबाल के पास भी जो कुछ है वो भी अल्लाह ने ही सलमान इकबाल को दिया है। सलमान इकबाल जो हैं वो अदरवाइज़ अपने जो भी उनके साथ लोग काम करते हैं उनके साथ वो अच्छे हैं, उनका ख्याल रखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम आ जाते हैं इकरार और वसीम पे। इकरार और वसीम की अगर बात की जाए तो जब हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया तो ये लोग भी साथ ही थे, ये लोग ARY में थे, मैं डिफरेंट चैनल्स के लिए काम करती थी, तो बहुत अच्छी हमारी बातचीत भी है। इकरार जो है और वसीम, इकरार ने रिसेंटली बताया कि भाई मैं जो है जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 18 साल पहले, तो उस वक्त मेरी चंद लाख रुपए तनख्वाह थी। अब आई डोंट नो कि चंद लाख थी कि नहीं, बिकॉज जहाँ तक मुझे बताया गया चैनल के मालिकान ने या डायरेक्टर्स ने या प्रोड्यूसर्स ने, लोगों ने, कि जब मैंने ज्वाइन किया था दुनिया TV या इवन मैं समा पे भी थी, तो आई वॉज दी हाईएस्ट पेड न्यूज़ एंकर। खैर इररेलेवेंट बात हो जाएगी, लेकिन जो इकरार है और वसीम है, दोनों ने जब करियर साथ शुरू किया ARY पे, तो उनकी तनख्वाह थी जो भी होगी 1 लाख 1.5 लाख। तो उस वक्त जो है उनके लिए बहुत थी, लोगों ने सोचा भी नहीं था। और उस तनख्वाह की वजह से इकरार का कहना था कि उन्होंने अपनी बहन की बहुत अच्छी शादी करवाई PC में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, और उसके बाद वो काम करते रहे और कुछ अरसे के बाद उनको तरक्की मिल गई, उनको प्रोग्राम मिल गया, इकरार को सरेआम मिल गया, वसीम को भी प्रोग्राम मिल गया। फिर साथ साथ करते जो है जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता रहा, प्रोग्राम की रेटिंग अच्छी आती रही, TRP बढ़ती रही, तो मुआवजे में इजाफा होता रहा। अच्छा, फिर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, वरना दूसरे तो आपको जितने भी पैसे मिल रहे हों नहीं आपके पैसे बढ़ाते। दूसरे चैनल के मालिकान बहुत सारे इसमें हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, लेकिन अच्छी बात है कि सलमान इकबाल अपने जो वर्कर्स हैं उनकी कदर करते हैं। तो उसके बाद कहना था इकरार का कि इस तरह हमारी तनख्वाह बढ़ते एक टाइम ये आया कि 50 लाख हो गई, जिसमें हम रमज़ान ट्रांसमिशन हमने करवानी शुरू कर दी। और रमज़ान ट्रांसमिशन में लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि फिर हमें प्रॉपर जो है ना उन्होंने बुक कर लिया कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो वसीम और इकरार ही करवाएंगे। खैर उसके बाद जब बोल TV लॉन्च हुआ, जो मैंने भी ज्वाइन किया था एंटरटेनमेंट, तो बोल TV सबको बुला रहा था और बहुत अच्छे पैसे दे रहा था। सो सब ने ज्वाइन किया, जितने लोग ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि वो पैसे ही इतने अच्छे ऑफ़र करता था कि लोगों से रहा नहीं जाता था। लेकिन बहुत बुरा हुआ फिर बाद में। खैर अच्छा, इकरार और वसीम को भी बुलाया गया, और उस वक्त उनकी सैलरी जो ARY पे थी वो 50 लाख थी। लेकिन जब बोल TV ने इनको बुलाया तो 1 करोड़ रुपए ऑफर किए, और 7 गार्ड्स, गाड़ियाँ, और ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं बोल में होते हुए कि किस तरह का प्रोटोकॉल उन्होंने दिया TV के लोगों को। बहुत से लोग तो अपनी औकात ही भूल गए। लैंड क्रूज़र के पीछे लैंड क्रूज़र लगी होती थी, और उसमें से सूटेड बूटेड जो है वो गार्ड्स निकल कर आते थे, रिसीव करते थे, गाड़ी में बिठाते थे। मतलब इट वाज सो अनरियल। ठीक है, और फिर उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी और पर्क्स थे वो तो आप ना ही पूछें। तो मुझे तो शुरू दिन से था कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं, लाइक ये हो कैसे सकता है। खैर हम लोग एंटरटेनमेंट में थे, हमने भी प्रोजेक्ट्स किए और बहुत अच्छा टाइम था, टाइम पे पैसे मिल जाते थे। एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए होता है कि उसका जो मुआवजा है, जो इतना खून पसीना एक करके गर्मी में वो काम कर रहा होता है बगैर पंखे AC के, टाइम पे मिल जाए, तो नथिंग लाइक इट। खैर वो चैप्टर क्लोज हो गया एंटरटेनमेंट का। और इकरार का ये कहना था कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि चलो बोल की तरफ चलते हैं, क्योंकि 50 लाख
से फिर 1 करोड़ रुपए तनख्वाह और फिर साथ इतने सारे जो है उसके बेनिफिट्स। तो जब मेरे फादर को पता चला तो उन्होंने कहा कि लोग जो है मेरी इतनी इज्जत करते हैं तुम्हारी वजह से, तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी जब इस तरह से होगा कि तुम एक चैनल छोड़ के उधर चले जाओगे। सो डोंट डू दैट, मतलब पैसे के लिए दूसरा चैनल ज्वाइन कर लेना। तो इस वजह से मैंने अपना इरादा बदल लिया और मैं नहीं गया। लेकिन मैंने सलमान इकबाल को ये कहा कि अब देखें मैंने आपके लिए छोड़ा है और मैं नहीं जा रहा, इतनी बड़ी ऑफ़र मैंने जो है वो रद्द की है, तो आप मेरी सैलरी बढ़वाएं, सैलरी को बढ़ाएं ताकि मुझे किसी किस्म का रिग्रेट ना हो। तो सलमान इकबाल ने हम दोनों की सैलरी बहुत अच्छी कर दी, 1 करोड़ नहीं लेकिन 1 करोड़ के करीब करीब, ऑलमोस्ट 75-80 लैक्स आई बिलीव। तो इतना पैसा माशाल्लाह ये लोग कमाते हैं। और ARY नो डाउट एक बहुत बेहतरीन चैनल है और सलमान इकबाल जो है उनके साथ आपने देखा होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं शुरू से उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बुरी बात मुझे ARY की लगती है वो ये कि नए लोगों को आने का वो चांस नहीं देता जल्दी से, ठीक है। अपने ही लोगों को, अपने ही फ्रेंड सर्कल के जो है लोग, प्रोड्यूसर्स, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स वो बाय करते हैं। आउटसाइडर कोई प्रोजेक्ट बेचना भी चाहे तो नहीं बेच सकता। तो दूसरों को भी चांस देना चाहिए। कहाँ लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और कहाँ इतने हार्ड वर्किंग ऐसे आर्टिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनकी टीवी पे प्रेजेंस बहुत अच्छी है, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनके पास नॉलेज भी है, ठीक है, और बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड है, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। सलमान इकबाल की ये तो अच्छी बात है कि वो अपने लोगों की कदर करते हैं, लेकिन बस ये एक मुझे बहुत चीज़ बुरी लगती है कि दूसरों को चांस नहीं देते। ये भी देना चाहिए। अच्छी बात है कि आप अपने लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन दूसरों ने भी तो ग्रो करना है ना, तो उनको भी तो मौका दें। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि ये जो इतने पैसे इन लोगों को मिल रहे हैं और इनको जो फेम मिला और इन लोगों ने जो अपने बिजनेसेस सेट किए, चाहे वो हम इकरार की बात करें चाहे हम वसीम की बात करें, दोनों बहुत इज्जत करते हैं मेरी और मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन जो कुछ भी ये लोग हैं इनकी मेहनत बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है, नो डाउट। आसान नहीं होता रमज़ान में रोज़े की हालत में। इकरार ने भी कहा कि 2-2 घंटे खड़े होके बात करना, ट्रांसमिशन कराना, सारा कुछ। और फहद मुस्तफ़ा ने भी यही बात की कि भाई वरना किसको पड़ी है, लोग कहते हैं कि जी गेम शो कराता है, इतने अच्छे पैसे मिलते हैं तो मैं करवाता हूँ ना, वरना 2 घंटे ख्वारी करना, अपने आप को खपाना आसान तो नहीं होता। लेकिन उसका फ़ायदा आप देखें, लोगों की ज़िंदगियाँ बन गई। उन्होंने फहद मुस्तफ़ा ने अपनी बीवी को रेस्टोरेंट खोल के दे दिया, पूरा प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ वो काम करते हैं, महंगे तरीन उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर इकरार भी माशाल्लाह मल्टीपल बिजनेसेस हैं, इकरार के रेस्टोरेंट्स हैं, वसीम की अपनी एक पूरी वसीम बदामी की एक स्किन रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका मैं नाम भूल रही हूँ, आई एम सॉरी, बट वसीम के भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो पैसे से ही पैसा बनता है और इन सारी चीज़ों की प्रमोशन ARY पे हो रही होती है। ये अपडेट थी फहद मुस्तफ़ा के हवाले से और इकरार और वसीम के हवाले से कि कितने पैसे ये लोग जो है ARY से कमाते हैं। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, जो फहद मुस्तफ़ा ने किया उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने मालिक 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 कह के सलमान इकबाल को बुलाया, उसके जो मैसेजेस थे वो मैं पढ़ रही थी, कमेंट्स जो आए हुए थे, तो अवाम जो है बहुत नाराज़ थी, बहुत खफा थी। तो क्या लोगों का खफा होना बनता था? आपकी इसके बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।